वेलकम बैक दोस्तों। तो अब बहुत सारे मैसेज के डिस्कशंस और कमेंट्स के डिस्कशंस के बाद एक और टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। वो है बुरा और सोलेन से रिलेटेड हम बात करेंगे आज कि अगर अभी भी विड्रॉल्स बंद है तो क्या बुरा में आपको ट्रेड करना चाहिए, और विड्रॉल्स बंद रहने के बाद जब एक्टिवेशन के पैसे मांगे हैं सोलेन वालों ने, तो एक्टिवेशन के पैसे मांगने के बाद क्या सोलेन वाले को क्या करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के अंत तक के। एक सऊदी अरब से आने वाली खबर जो बुरा से रिलेटेड हो सकती है, हमारी उस पर स्टडी चालू है। अब उसके बाद और आपको डिस्कस करके हम इसी वीडियो में बताएंगे कि आपको अगर अभी विड्रॉल बंद होने के बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो इनकम टैक्स, टीडीएस और सारी चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों को जानकारी रखते हुए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसीजन आपके ऊपर है। मैं दोनों चीज़ों के पहलू को सामने रखकर आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा और क्या क्या हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ सोलेन के एक नोटिस पर जो अभी भी चल रहा है, और लास्ट डे उसका अभी आज रात 12 बजे तक है। मतलब कि 10 जुलाई आज आखिरी दिन है जब आप रात 12 बजे तक अपना अकाउंट एक्टिवेट करके अपना विड्रॉल्स को शुरू कर सकते हैं। एज पर उनके नोटिफिकेशन में सब बता रहा हूँ आपको। यही चीज़ अगर बोरा आपके साथ करता है कुछ दिनों के बाद 12 तारीख को जब एक नोटिस इसी तरीके का अगर आपको मिल जाता है, तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर आप विड्रॉल्स बंद होने के बाद भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपके वैलेट के पैसे बढ़ते जाएंगे और आप अगले स्लैब्स में आते जाएंगे। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में भी 1000 यूएसडीटी है तो आप अभी भी ट्रेड कर रहे हैं विड्रॉल बंद होने के बाद, तो वो हो जाएंगे 1001 से 10000 के बीच। तो आपकी यूएसडीटी 50 की जगह 100 पे करनी होगी आपको एक्टिवेट करने के लिए, अगर इसी टाइप का केस आपके साथ होता है तो। अब रही सोलेन वालों की बात कि ये एक्टिवेशन होने के बाद वो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उनको क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, और बोरा के साथ भी एक्टिवेशन होने के बाद वो लोग ट्रेड करते हैं तो उनको क्या क्या इफेक्ट हो सकता है आगे। देखिए, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी कि यार एक्टिवेशन कर दिया या बुरा अभी विड्रॉल बंद है तो भी ट्रेड्स मिल रहे हैं, मैं अपने वैलेट के पैसे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। तो आपके अंदर जो कशमकश चल रही होगी उसमें दो तीन बातें आती होगी। एक बात तो ये आती होगी, तो पैसे तो ऑलरेडी आपके अगर गए हुए समझ रहे हैं आप, और आपको रिस्क लग रही है इस प्लेटफॉर्म में, और आपको पता भी है कि ये चीज़ आगे पीछे करके कभी ना कभी बंद हो जाएगी, तो आपको अगर इसके बावजूद भी इस प्लेटफॉर्म पे बने रहकर ट्रेड करना है तो आपको इन चीज़ों की तैयारी रखनी चाहिए। एक तैयारी ये रखनी चाहिए कि आपको 30% इनकम टैक्स भरना ही भरना है। जो भी आप विड्रॉल लोगे बाइनेंस से किसी भी अकाउंट में, पैन और आधार आपका लिंक्ड रहेगा, उसमें आपको 30% देना ही देना होगा। 1 लाख रुपए अगर आपने कमाए होंगे तो 30,000 रुपये आपको भरने ही भरने होंगे। प्लस इन एडिशन टू दैट 1% टीडीएस होता है पूरे ट्रांजेक्शनल अमाउंट पे। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया है, 30 दिन आपने ट्रेड किए हैं, कंपाउंडिंग होते होते वो 30 दिन का ट्रेडिंग सेशन आप 30 लाख नहीं 45 लाख रुपए तक परचेज और सेल हो जाएगा आपका। मतलब कि परचेज का वैल्यू प्लस सेल का वैल्यू दोनों का टर्नओवर मिलाने के बाद जितनी भी वैल्यू बनती है, मतलब कि अगर समझू एक दिन में आप 1 लाख रुपए का ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख का परचेज और 1 लाख का सेल, तो 2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से 60 लाख रुपीज़ के ऊपर 1% का टीडीएस भरना होगा आपको। कितना होता है वो? 60 लाख रुपीज़ के ऊपर 1% का टीडीएस होता है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये आपके टीडीएस में चले जाएंगे। 30,000 रुपये 1 लाख रुपये अगर आपने कमाए हैं तो उसमें चले जाएंगे। 90,000 रुपये का टोटल आपका इनकम टैक्स में आपको लाइबिलिटी बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप अभी विड्रॉल लेने के पहले या कोई भी चीज़ करने के पहले सब कैलकुलेशन दिमाग में रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट आज नहीं तो कल आपसे लेगी लेगी ये पैसे। आज 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके पैन नंबर पर नोटिस आएगा, आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। ये सब चीज़ों की तैयारी रखिए। अगर आप अभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो डिसीजन आपके ऊपर है। मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ कुछ यूजर्स ऐसे भी होंगे जो अभी भी ट्रेड कर रहे होंगे और अभी विश्वास रख रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तो आप ये समझ के ट्रेड कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ कि पैसे तो ऑलरेडी गए हैं, गए तो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे, जो भी टाइम्स हो जाएंगे अपने पास आएंगे तो उसमें से टैक्स लाइबिलिटी काट के भी कुछ पैसे बच जाएंगे। उम्मीद से आप अभी भी ट्रेड कर रहे होंगे, तो आपकी इच्छा। एक ये भी ओपिनियंस काफ़ी सारे लोगों का है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें होने के बाद, टैक्स कैलकुलेशन होने के बाद भी, अगर आप सोलेन में हैं या बुरा में हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो एक बात आप खास ख्याल रखिए कि अब जो क्रिप्टोज में ट्रेड होने के ऊपर में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चालू हो रहे हैं। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया, शायद आपने देखा नहीं होगा। मैं अपना चैनल लॉगिन करके दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको चैनल पे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। ये है निर्मला सीतारमन के थंबनेल के साथ में एक फोटो और एक वीडियो जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बड़े वैल्यूज़ में ट्रेड कर रहे हैं, कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियो पे ऐसे आ रहे हैं कि आपके 50 लाख लगे हैं, 70 लाख लगे हैं, 10 लाख लगे हैं, 5 लाख लग रहे हैं, और इतने सारे पैसे अगर आप लगा के ट्रेड करें, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि इस वीडियो में आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के भी अंदर आपकी चीज़ें आ सकती है। आप एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर भी आ सकते हैं अगर आपके पास में कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप क्रिप्टोज़ की जो लेन देन है वो आप अपने पैसे कमाने के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से ही किए हैं, या फिर कोई अनऑथेंटिकेटिक काम के हिसाब से कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई हैं। 7 मिनट का ये वीडियो है, आराम से देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। तो अब तक के डिस्कशन में मैंने आपको ये बता दिया है कि आप अगर
विड्रॉल्स बंद रहने के बाद भी ये ट्रेड कर रहे हैं बोरा में, तो कल चल के आपके एक्टिवेशन के स्लैब बढ़ सकते हैं। बोरा को इसमें एक फायदा है कि आपके एक्टिवेशन के पैसे वो मांगेंगे, स्लैब्स बढ़ा रहे हैं, आपको 3-3, 4-4% की ट्रेड, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं 3-3, 4-4% के ट्रेड आपको मिल रहे हैं, और इसमें आपकी वैल्यूएशन जो है अकाउंट की बढ़ते जा रही है। उस वैल्यूएशन के बढ़ने की वजह से अगर इसी टाइप का स्लैब आपका बढ़ते रहा तो जितने पैसे आपके मुद्दल लगे हुए हैं उसके मुद्दल के हिसाब से तो आपके कई गुना ज़्यादा आपके टैक्स लाइबिलिटी 30% और 1% टीडीएस के साथ साथ आपके एक्टिवेशन फीस में पैसे चले जाएंगे। इन एडिशन टू दैट कल चल के बहुत बड़ी अमाउंट अगर आपकी, जैसे मैसेज देख रहा हूँ मैं 70-70 लाख के मुझे मैसेज आए हुए हैं, अगर बहुत बड़ी लाइबिलिटी वाली अमाउंट अगर आप लेकर बैठे हैं और उस लाइबिलिटी वाले अकाउंट में आपको कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये रेगुलेटेड करेंसी वाले ट्रेड्स नहीं है, क्रिप्टोज के ट्रेड ऐसे ही होते हैं। दूसरी बात, इसमें बोरा का फायदा ये हो जाएगा, इसमें एक्टिवेशन चार्जेस आपसे मांगेगा, उसकी वैल्यूएशन जो ऑलरेडी विड्रॉल्स बंद करने के टाइम पे 3.3 टाइम्स थी, अब 4.2 टाइम्स होने के बाद अभी और कईयों गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ब्रा टोकन इनका वैल्यूएट हो जाएगा, लिस्टिंग तो हो चुकी है, ये सब हो जाने के बाद अगर ये लोग विड्रॉल शुरू भी कर देते हैं तो इनकी वैल्यूएशन इंक्रीज होकर नैस्डैक में अगर ये लिस्ट भी हो जाते हैं तो सारे टैक्स लायबिलिटीज़ के साथ आपको सारे कैलकुलेशंस के साथ इसमें ट्रेड करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और अगर आपको ये सारे कैलकुलेशंस का पता रहते हुए भी आप ये लायबिलिटीज़ नहीं रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा बंद कर दीजिए। वैसे भी ये सारे काम ज़्यादा दिन के लिए होते नहीं हैं, क्योंकि ये सारी टैक्स लायबिलिटीज़ के साथ अगर आप राजी रहकर ट्रेड करना चाहते हो तो आपकी इच्छा आप करते रहिए। दूसरी बात, सऊदी अरब से लिंक्ड मुझे एक कुछ न्यूज़ मिल रही है जिसके हिसाब से मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियोस मैंने सिर्फ बोरा के हिसाब से नहीं बाकी सब स्कैम्स के हिसाब से भी बना रखे हैं। आप सारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप स्प्रेड कर दीजिए ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट का ग्रो हो सके। हम बहुत दिन भर मेहनत कर रहे हैं सारे टॉपिक्स पे सर्च करने के लिए। इस टॉपिक पे अगर आपको और वीडियो चाहिए, सऊदी वाली न्यूज़ पे भी अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए तो हम कुछ फैक्ट्स चेक कर रहे हैं, उस फैक्ट्स चेक करने के बाद हम डाल देंगे। इस वीडियो पर मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम लाइक्स आ जाएँ, बस यही चाहता हूँ, यही दे दीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको एक वीडियो। और कुछ चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।